Shant, if you want to connect and want to give a message. Queen of Wands. So I think yes we have a message क्योंकि सीक्रेट की एनर्जी आई है और साथ में द एनर्जीज ऑफ Queen of Wands and Queen of Wands is a confirmation for the message but I do also feel that somewhere secrets of Queen of Wands मतलब उनके बाहर आने की एनर्जी जो है the time period has started क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 4, 5, 6, 7 की एनर्जी बनती है और यहाँ पर भी 7 की एनर्जी बनती है और 7 इल्यूजन्स क्रिएट भी करता है और 7 इल्यूजन्स क्लियर भी करता है और अगर लास्ट यहाँ देखेंगे तो फिर से 7 की एनर्जी है 777 और 7 जो है वो पेशेंस का रिजल्ट भी देता है। तो इट इज़ लुकिंग लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो बाहर आने को तैयार बैठे हैं, रेडी हैं और देयर इज़ गोइंग टू बी ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दैट माइट कम आउट। Okay, so let's see what else do we have. This is 10-11 Hierophant, King of Pentacle and हैंगमैन। अब यहाँ पर ये एनर्जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पे दिस इज़ फैमिली ऑल्सो और दिस इज़ कंप्लीशन ऑल्सो, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है दैट जो सुशांत इंडिकेट कर रहे हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली की तरफ से कोई ऐसा पर्सन जो है वो कोई ऐसा स्टेप ले सकता है जहाँ पे वो किसी हायर अथॉरिटी के साथ या हायर अथॉरिटी के पर्सन के साथ मिले और वो जो मिलना है वहाँ पे मुझे एक इन्फ्लुएंस्ड मनी इन्फ्लुएंस्ड एनर्जी भी दिखाई दे रही है और एक अलग तरह का नॉट वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी दिखाई दे रहा है बिकॉज यहाँ पर एग्जॉस्शन ऑफ रिसोर्सेज है। किंग ऑफ पेंटिकल है लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल बिल्कुल एग्जॉस्टेड और बिल्कुल स्टक लग रहा है एंड यहाँ पर मुझे एक इंडिकेशन जो मुझे कार्ड से मिल रही है इंडिकेशन और व्हाट इज दिस लुकिंग लाइक इज दैट somebody will try to push or give money or do something to push to the suicide angle again। तो कहीं कोई ऐसा पर्सन है जो रिलेटेड है सुशांत के साथ, कैन बी रिलेटेड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन वो डेफिनेटली कहीं पे किसी से मिलने की कोशिश कर रहा है, किसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है या किसी भी तरह से ईदर लाइक रिक्वेस्ट और मनी एंगल, लेकिन किसी भी तरह से वो कोशिश कर रहा है कि ये फिर से सुसाइड का एंगल जो है ये फिर से आ जाए या सुसाइड की ही तरह ये प्रूफ हो एंड somebody is definitely trying to do that। और बहुत एक स्ट्रॉन्ग मुझे एफर्ट दिखाई दे रहा है इस दिशा में और मुझे मतलब कार्ड्स बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि इस दिशा में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट जो है वो हो रहा है। लेट्स सी, लेट मी पुल अ क्लैरिफायर ऑन दिस क्योंकि एक ही कार्ड से वी शुड नॉट कंक्लूड और इसीलिए ये होता भी जनरली यू लिसन टू योर इंट्यूशन एंड से दिस बट आई जस्ट want सुशांत टू reconfirm। सुशांत, what is this that you are giving? ओके, एक ही कार्ड बाहर आया है प्रिसाइजली एंड यू सी द कार्ड, दिस इज डेविल एंड डेविल इज ट्राइंग टू कंट्रोल द टंग्स ऑफ पीपल। अगर आप यहाँ पे देखो तो दोनों की जो माइंड है, जो थॉट्स हैं, वो अपनी टंग के साथ वो कंट्रोल करना चाह रहा है या लोगों की जुबान जो है वो बंद करना चाह रहा है एंड पुटिंग पीपल अगेन अंडर द माइंड कंट्रोल, जैसे वो चाहे उस तरह से ही चलें। तो ये कॉन्फर्मेशन है सुशांत की फॉर व्हाट ही इज सेइंग, दैट ही इज एक्चुअली सेइंग दैट जो डेविल है वो अपनी जुबान से लोगों के माइंड जो है उनको इम्पैक्ट करने की कोशिश करेगा और इतनी स्ट्रांग कोशिश करेगा जितनी स्ट्रांग वो कर सकता है या कर सकती है टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग टू सुसाइड। और वही एंगल जो है वो सुशांत बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं एंड ही इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो बोलेगा बहुत सारे लोग आंख बंद करके सुनेंगे, बोलेगी बिकॉज यहाँ पर मुझे लिटरली वो एनर्जी नज़र आ रही है 10 ऑफ कप्स की, बोलेगा या बोलेगी, लेकिन वो जो भी बोलेगा या बोलेगी लोग आंख बंद करके दिमाग बंद करके, आई वुड से आंख बंद करके और दिमाग बंद करके लोग वो सुनने वाले हैं और फॉलो करने वाले हैं। बट आई डोंट थिंक डेविल इज गोइंग टू विन दिस टाइम बिकॉज ये कंट्रोल की एनर्जी तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है एंड somebody is trying to take control of the narrative back into their hands और आपको उसका इम्पैक्ट और एफर्ट दोनों ही देखने को मिल जाएंगे बिकॉज सुशांत इज ऑलरेडी इंडिकेटिंग एंड यू सी अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, फिर से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल। अगेन इट इज़ लुकिंग लाइक दैट एनर्जी जहाँ पर कोई बेचारा प्ले करने वाली है अपने आप को एक अलग एनर्जी में, मनी की एनर्जी कहीं से पुल इन होने वाली है, किसी और फीमेल की एनर्जी पुल इन होने वाली है, पास्ट को लेकर बहुत कुछ बोला जाने वाला है, मनी का फ्लो या उनका वर्क या उनके हार्ड ड्राइव्स या उनका
उनका पैसा, उनके बिजनेसेस, वो वाला एंगल जो है वो फिर से बहुत स्ट्रांगली पुश होने वाला है, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर. उसकी प्रिपरेशन जो है वो ऑलरेडी चल गई है, एंड सडनली यू विल सी इंटरनेट फ्लडेड विद दैट इज हाउ सुशांत इज सेइंग. बट वेयर विल इट गो? Where will it go, right? Where will it go? See, this is how beautiful it is. It is going to go towards completion only. This is like 10 of swords. एक person को इतनी swords लग चुकी हैं. 10 of swords एक ending और नई beginning होती है. इसको इतनी swords लग चुकी हैं, but he still gains his strength and he's ready with his sword to get back. उसको इतनी तलवारों के घाव लगे हैं. If you see this person, उसको इतनी तलवारों के घाव लगे हैं. उसके पीछे एक पहाड़ के साथ उसको बांध दिया गया है, but उसने उठ के अपनी नीज पे आके अपनी स्वॉर्ड जो है वो फिर से उठा ली है. एंड द सेकंड कार्ड इज हियर विच इज 9 ऑफ पेंटिकल. और यहाँ पर एक डिवाइन एनर्जी है जो किसी को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही है. इफ यू सी देयर इज अ स्मॉल लिटिल स्टोन हियर, और डिवाइन एनर्जी इज प्रोटेक्टिंग दैट स्मॉल लिटिल स्टोन हियर. वो अपने मैजिक से या अपनी डिविनिटी से इस एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही है. दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल. 9 ऑफ पेंटिकल बहुत स्लो लेकिन फाइनली रिजल्ट आने की एनर्जी होती है, कंप्लीशन की एनर्जी होती है. 9 + 1 10 की एनर्जी है. द साइकिल इज गोइंग टू बी कंप्लीट. अगर आप देखो तो पेंटिकल्स एक साइकिल में है. द साइकिल इज गोइंग टू बी कंप्लीट एंड व्हाट इज मोस्ट प्रीशियस विल बी सेव्ड. तो इस टाइम पे कितना भी वो कोशिश करें वो एंगल चेंज नहीं कर पाएंगे, एंड दे विल नॉट बी एबल टू पुल इट. द डेविल विल नॉट बी एबल टू पुल इट टू द अदर साइड. सो लेट मी सी if Sushant wants to say anything else. Sushant, is there anything else that you want to say? Okay, let's see क्या कार्ड आया है यहाँ पर. and there is Queen of Cups की energy. I do feel that it is a female जो डाइवर्जन क्रिएट करेगी. इट इज़ अ फीमेल जो इल्यूजन्स क्रिएट करेगी, एंड इट इज़ अ फीमेल हु विल ट्राई टू गिव इट अ डिफरेंट एंगल. एंड आई थिंक दैट सुशांत ऑलरेडी हमें वॉर्न कर रहे हैं. क्वीन ऑफ वॉन्स समवेयर इज अबाउट टू गेट इन एक्शन, लेकिन वो अपने आप नहीं आएगी सामने. क्वीन ऑफ वॉन्स की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है. बहुत सारे लोग हम इसे गेस कर रहे हैं कौन क्वीन ऑफ वॉन्स है, बट क्वीन ऑफ वॉन्स की एक बहुत बड़ी पावरफुल क्वालिटी है. वो अपने आप मेन लाइमलाइट में नहीं आती है, वो पीछे ही रहती है. मेजरली शी मेक्स अदर क्वींस वर्क फॉर हर, और वो एक्सेप्शनली कभी अपने आप बाहर आती है. तो दैट विल प्रोबेबली हेल्प यू. जस्ट वन लास्ट थिंग दैट ही वांट्स टू से, इफ देयर इज, बिकॉज मैंने उनका कार्ड देख लिया है, सो आई जस्ट वांट टू से इफ देयर इज एनीथिंग वन लास्ट दैट ही वांट्स टू से. ओके, नॉट फ्रॉम हियर, सो लेट मी सी. ओके, सो दिस इज हाउ द कार्ड्स वर्क एट टाइम्स. ओके, सुशांत. So I think he's giving us a hint to do certain things, which is follow your intuition, trust your intuition, proceed softly. So slowly move करें आगे, अपनी intuition जो है उसको follow करें, क्योंकि slow movement ही जो है वो चीज़ें लाने वाली है, और चीज़ें slowly ही बाहर आने वाली हैं. So coming to power, embracing future, making a difference, and accepting what is. Now this is very very beautiful energy, and this is saying that ये changes होंगे. He will come back to power, the right things will come back to power. नया future जो है उसको embrace किया जाएगा, उसकी तरफ जाया जाएगा, नए दरवाजे जो है खुलेंगे. Difference, making a difference. So जो shine है, inner shine है, वो सामने आएगी, छुपी हुई चीज़ें बाहर आएंगी. There will be difference that will be made, and then there will be acceptance of what comes out. क्योंकि पूरा गुलाब जो है, white rose जो है, peace जो है वो खिला हुआ है. There is green लीव्स अराउंड इट, और 2 हैंड्स हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं. सो दिस इज लाइक इन इनर मेजेस्टी, राइट? आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मेजेस्टी. सो पावरफुली थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑन इन फ्रंट, बट वो जो प्रोसेस है दैट्स गोइंग टू बी लिटिल tricky, और स्पेशली अभी जो पीरियड आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी लिटिल ट्रिकी. सो या keep your mind on what it is rather than wherever the devil wants you to flow. Okay, thank you.